हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी वार्म गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को। तो फर्स्ट वर्ड आपके सामने है। फर्स्ट वर्ड इज बर्जियन। क्या वर्ड है आपके सामने? बर्जियन। तो आप मुझे मीनिंग बताइए, बर्जियन का मीनिंग क्या बनेगा? यस, टू फास्ट। बर्जियन का आपको सिनोनिम बताना है, ठीक है। और 30 सेकेंड्स का टाइम है आपके पास इसका मीनिंग या सिनोनिम बताने के लिए। तो जल्दी से मुझे बताइए बर्जियन का सिनोनिम क्या बनेगा? ए इज कैरिकेचर, बी इज buoyant, C is floatable and D is sprout. Yes, do fast and tell me the synonym of Burzian. Yes, बताइए A, B, C या फिर D। बर्जियन का आपको सिनोनिम बताना है A, B, C या फिर D। कैरिकेचर, बियॉन्ड, फ्लोटेबल, स्प्राउट। ऑप्शन नंबर A, ऑप्शन नंबर B, ऑप्शन नंबर C और ऑप्शन नंबर D. Which one is the correct answer? And if you are enjoying these videos, this series, then you have to do like, share and subscribe. ओके अगर आप इस वीडियोस को एंजॉय कर रहे हैं, इस सीरीज को एंजॉय कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है? लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए सो दैट आपको नोटिफिकेशंस मिल जाएं। ओके तो चलिए बताइए मुझे। यस, क्या बनेगा? स्प्राउट। देखिए बर्जियन करना क्या होता है कि फलना फूलना, है ना, यानी स्प्राउट होना, अंकुरित होना, डेवलप होना, उसको हम बोलते हैं बर्जियन, यानी डी इज द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, बाकी ऑप्शंस की बात करें तो आप मुझे बताइए कैरिकेचर और बियॉन्ड का सिनोनिम क्या होता है? फ्लोटेबल तो आपको पता ही है, जो फ्लॉट करता है ना, उसे हम क्या बोलते हैं? फ्लोटेबल। तो आप मुझे बताइए कैरिकेचर का मीनिंग क्या बनता है और बियॉन्ड का मीनिंग क्या बनता है? यस, टू फास्ट। बताइए मुझे कैरिकेचर और बियॉन्ड का मीनिंग क्या बनेगा? यस, जल्दी कीजिए। जितने भी पर्सन इस वीडियो को देख रहे हैं सभी को आंसर देना है, जल्दी बताइए। कैरिकेचर एंड बियॉन्ड का सिनोनिम क्या बनेगा? यस, मीनिंग क्या होता है इसका? देखिए कैरिकेचर क्या होता है? कैरिकेचर इज अ कार्टून, यानी किसी के ऊपर मजाक या ताना या फिर किसी की कार्टून वाली इमेज बनाना, उसे हम क्या बोलते हैं? कैरिकेचर बोलते हैं, ठीक है। एक फनी इमेज होती है उसको हम क्या बोलते हैं? कैरिकेचर। एंड बियॉन्ड का मतलब क्या होता है? जो बहुत ही खुशी वाला है, चीयरफुल है, ब्लिस है, ब्लिथे है, उसे हम क्या बोलते हैं? बियॉन्ड बोलते हैं, यानी चीयरफुल होना। ओके, फ्लॉटेबल, जो चीज फ्लॉट करती है। चलिए सेकंड वर्ड की ओर चलते हैं। यस, सेकंड वर्ड इज मॉन्क्री। ये मंकी नहीं है, सेकंड वर्ड इज मॉन्क्री। ओके, अब आप मुझे बताइए मॉन्क्री का मीनिंग क्या बनेगा? यस, सेकंड वर्ड इज मॉन्क्री। मॉन्क्री का मीनिंग क्या बनेगा? ए इज बफनरी, बी इज शैवी, सी इज डिफेंस एंड डी इज फ्रेल। तो बताइए क्या बनेगा? 30 सेकंड्स का टाइम है आपके पास। ए, बी, सी या फिर डी? यस, टू फास्ट। ए, बी, सी या डी? मॉन्क्री का आपको मीनिंग बताना है, जल्दी कीजिए। ए, बी, सी या डी? और जितने भी पर्सन इस वीडियो को देख रहे हैं वो इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। यस, क्या बनेगा? ए, बी, सी या डी? डू फास्ट। मॉन्क्री का आपको सिनोनिम बताना है। क्या सिनोनिम बनता है मॉन्क्री का? बफनरी, शैवी, डिफेंस या फ्रेल? ए, बी, सी या डी? वेरी गुड, क्या बनता है? बफनरी। क्या होता है? बफनरी। देखिए मॉन्क्री करना क्या होता है? मॉन्क्री करना होता है किसी का मजाक बनाना। क्या करना? किसी का मजाक बनाना, उसे हम क्या कहते हैं? मॉन्क्री करना। यानी क्या बन जाएगा? बफनरी करना। क्या करना? बफनरी करना। ओके, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। जितने भी इसके सिनोनिम्स हैं, बहुत सारे सिनोनिम एंटोनिम्स आपको आप लर्न कर सकते हैं, तो वो आपको कहाँ मिलेंगे? हमारी वोकैब शो की, वोकैब शो की 10th वीडियो में। ओके, 10th वीडियो में इसके सारे सिनोनिम्स एंटोनिम्स आपको मिल जाएंगे। ये हमारी 10th वीडियो का टेस्ट है, ठीक है। अब शैवी क्या होता है बताइए जल्दी से। शैवी क्या होता है? आप बताइए मुझे जल्दी से शैवी का मीनिंग। यस, टू फास्ट। शैवी किसे कहते हैं? किस पर्सन को बोलते हैं तो शैवी है? यस, शैवी। जो पर्सन क्या होता है? जो पर्सन बहुत क्लेवर होता है उसे हम क्या बोलते हैं? शैवी बोलते हैं। एस्ट्यूट होना, चतुर होना, उसे हम क्या कहते हैं? शैवी, ठीक है। डिफेंस क्या होता है? डिफेंस होता है जो चीज़ आपको बचाए, है ना, आपका बुलवॉक है, उसका आप क्या बोलते हो? डिफेंस। एंड फ्रेल का मीनिंग क्या होता है जी? फ्रेल का मीनिंग होता है वीक होना। क्या होना? वीक होना। जब कोई चीज़ बहुत ही वीक है उसे हम क्या बोलते हैं? फ्रेल है। क्या होना? फ्रेल मीन्स वीक होना। ओके, चलिए नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं।
यस। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है, वर्ड इज बेस्टियन। क्या वर्ड है? बेस्टियन। 30 सेकेंड्स का आपके पास टाइम है, आप मुझे बताइए इसका सिनोनिम क्या बनेगा। ए इज हिंडर, बी इज रम्पार्ट या रामपाट, सी इज ऑब्स्टेकल एंड डी इज ल्यूनेटिक। तो बताइए क्या बनेगा, ए बी सी या डी। यस, टू फास्ट। ए बी सी या डी, बेस्टियन का आपको सिनोनिम बताना है। ए बी सी या फिर डी। हिंडर, रामपाट, ऑब्स्टेकल, ल्यूनेटिक। डू फास्ट। यस, बेस्टियन का सिनोनिम क्या बनेगा, क्या होता है बेस्टियन, इसके और सिनोनिम्स क्या होते हैं, जितने भी सिनोनिम्स आते हैं आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ए बी सी या डी। वेरी गुड, क्या बनेगा, बी। देखिए बेस्टियन क्या होता है, बेस्टियन यानी बुलवॉक, आपको जो क्या करे, डिफेंस, आपका जो डिफेंस है, आपको जो डिफेंड करे, यानी जो आपकी रक्षा करे, बुलवॉक। ओके, जो आपकी क्या करे, रक्षा करे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बेस्टियन या फिर रामपाट। राम भगवान का दरवाजा तो वैसे सबकी रक्षा करता है, तो रामपाट आप ऐसे याद कर सकते हैं। ओके, अच्छा अब हम बात करें हिंडर या ऑब्स्टेकल, इन दोनों का मीनिंग क्या होता है, मुश्किलें, अड़चने, रुकावटें, है ना। हिंडर या फिर ऑब्स्टेकल का मतलब क्या होता है, शैकल्स भी बोल सकते हो, यानी रुकावटें। क्या बोलते हैं, रुकावटें। ओके, ठीक है। ल्यूनेटिक कौन होता है, ल्यूनेटिक यानी जो पर्सन क्या है, जो पर्सन इंसेन है, जो पर्सन पागल है, उसे हम क्या बोलते हैं, ल्यूनेटिक कहते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं। यस, नेक्स्ट वर्ड इज परस्पिकेशियस। परस्पिक्वस, स्पेलिंग गलत हो गई है, आपको मैंने बता दी परस्पिकेशियस। चलो बताइए मुझे परस्पिकेशियस का मीनिंग क्या होगा। क्या वर्ड है आपके पास, परस्पिकेशियस। तो बताइए परस्पिकेशियस का मीनिंग क्या होगा, एस्ट्यूट, प्लेसिड, ऑब्वियस या फिर ब्रॉन। यस, टू फास्ट। एस्ट्यूट, प्लेसिड, ऑब्वियस, ब्रॉन। परस्पिकेशियस का आपको सिनोनिम बताना है। परस्पिकेशियस, ध्यान रखना परस्पिक्वस नहीं है, परस्पिकेशियस है, तो क्या बनेगा, एस्ट्यूट, प्लेसिड, ऑब्वियस या ब्रॉन। 30 सेकेंड्स का टाइम है आपके पास इसके लिए। ए बी सी या डी, डू फास्ट। यस, तो क्या बनेगा, ए बी सी या डी। यस, वेरी गुड, क्या बनेगा, एस्ट्यूट। देखिए परस्पिकेशियस कौन होता है, जो पर्सन बहुत क्लेवर है, चतुर है, उसे हम क्या बोलते हैं, परस्पिकेशियस। और जो चीज ऑब्वियस है, छुपी हुई नहीं है, उसको हम बोलते हैं परस्पिक्वस। ओके, तो दोनों में ध्यान रखना, परस्पिकेशियस इज अ क्लेवर पर्सन एंड परस्पिक्वस इज ऑब्वियस। ओके, प्लेसिड का मतलब क्या होता है, प्लेसिड मतलब काम होना, शांत होना बिल्कुल। एंड ब्रॉन का मीनिंग क्या होता है, ये आप मुझे बताइए, या चलो मैं बता देती हूँ। इसका मीनिंग होता है मस्कुलर स्ट्रेंथ, यानी जब आपकी मस्कुलर पावर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रॉन बोलते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं। यस, नेक्स्ट वर्ड इज ल्यूडिक्रस। अब मुझे बताइए इसका मीनिंग क्या बनेगा, ल्यूडिक्रस का मीनिंग क्या बनेगा। 30 सेकेंड्स का टाइम है आपके पास। अच्छा वर्ड है, काफी बार एग्जाम में आ भी चुका है, तो बताइए। ए इज कॉमिक, बी इज बॉच, सी इज गुफअप एंड डी इज सिटाडेल। तो बताइए क्या बनेगा, ए बी सी या डी। डू फास्ट। यस, जल्दी कीजिए, बताइए क्या बनेगा, ए बी सी एंड डी। एंड यू हैव टू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। नाउ टेल मी व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ ल्यूडिक्रस। ए बी सी या डी। ए इज कॉमिक, बी इज बॉच, सी इज गुफअप एंड डी इज सिटाडेल। यस, वेरी गुड, क्या बनेगा, कॉमिक। देखिए ल्यूडिक्रस क्या होता है, वही मॉन्करी करना किसी के साथ, यानी मजाकिया, कैरिकेचर है जो चीज, तो वो क्या होती है, कॉमिक ही तो होती है। कॉमिक का क्या होता है, मजाक। कॉमिक्स पढ़ते थे ना हम, यानी मजाक वाली बुक्स वगैरह, कॉमिक। अब बॉच क्या होता है, आप मुझे बताइए, बॉच। यस, टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बॉच। BOTCH, बॉच किसे कहते हैं, बॉच। यस, क्या होती है, कोई ना कोई बंगल, कोई ना कोई ब्लंडर, गलती, मिस्टेक, उसे हम क्या कहते हैं, बॉच कहते हैं। गुफअप का मतलब भी क्या होता है, गुफअप भी क्या होता है, मिस्टेक। क्या होता है, गुफअप भी मिस्टेक। एंड सिटाडेल क्या होता है, सिटाडेल होता है प्रोटेक्शन, आपके लिए क्या होती है, जो प्रोटेक्शन होती है, आपका डिफेंस होता है, या फिर जो बुलवॉक है आपके लिए बेस्टियन है।
फोर्ट है उसे हम क्या बोलते हैं, सिटाडेल बोलते हैं। ओके, तो ये तो हो गए हमारे टेस्ट किसके, वोकैब सीरीज के। अब हम चलते हैं इडियम्स पे। ये लीजिए फर्स्ट इडियम आपके सामने है। क्या इडियम है, स्टॉर्म इन अ टी कप। तो बताइए इसका मीनिंग क्या बनेगा, स्टॉर्म इन अ टी कप। ठीक है, टी कप में जो स्टॉर्म आ जाए उसका मीनिंग क्या बनता है। ए इज अ डेंजर सिग्नल, बी इज अ ग्रेट नॉइज, सी इज मच एक्साइटमेंट ओवर समथिंग ट्राइवियल, एंड डी इज अनएक्सपेक्टेड इवेंट। ए बी सी या डी। यू हैव ओनली 15 सेकेंड्स टू सॉल्व दिस इडियम। तो मुझे बताइए क्या मीनिंग बनेगा इसका, अ स्टॉर्म इन अ टी कप। फिर हम इसे पिक्चर से समझेंगे। अ डेंजर सिग्नल, अ ग्रेट नॉइज, मच एक्साइटमेंट ओवर समथिंग ट्राइवियल या अनएक्सपेक्टेड इवेंट। ए बी सी या डी। यस, डू फास्ट। क्या बनेगा मीनिंग स्टॉर्म इन अ टी कप, वेरी गुड। क्या बनेगा, मच एक्साइटमेंट ओवर समथिंग ट्रिवियल। आपको खुद को ही पता लग रहा है कि टी कप में छोटा सा तो कप होता है, ठीक है। अब अगर उसमें तूफान आ जाए तो छोटी सी बात पे बड़ा सा बतंगड़ बनाना, यानी छोटे से ट्राइवियल, ट्राइवियल क्या तो तुच्छ चीज पे बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट कर देना। ओके, एक बार हम पिक्चर भी देख लेते हैं ताकि हमें ये क्या रहे, याद रहे। ये देखिए आप इस पिक्चर को, इसमें क्या है, छोटा सा टी का कप है और उसमें इतना बड़ा स्टॉर्म आ गया, इतना बड़ा तूफान आ गया। स्टॉर्म मीन्स तूफान। तो छोटी सी बात का बतंगड़ बनाना उसे हम क्या बोलते हैं, स्टॉर्म इन टी कप। क्या बोलेंगे, स्टॉर्म इन अ टी कप। ओके, चले हम अपनी नेक्स्ट इडियम पे। यस, नेक्स्ट इडियम इज टू प्ले फास्ट एंड लूज। ठीक है, 4 ऑप्शन है आपके पास। ए इज टू बी विनिंग समटाइम्स एंड लॉसिंग एट अदर टाइम्स, बी इज टू प्ले विथ समवंस फीलिंग्स, सी इज टू प्ले ट्रिक्स, एंड डी इज टू बिग्वाइल अदर्स। देखिए 3-4 ऑप्शन एक जैसे हैं, तो आपको बहुत ध्यान से करना है कि इसका रियल मीनिंग क्या बनता है, टू प्ले फास्ट एंड लूज। ठीक है, तो बताइए मुझे, 15 सेकेंड्स का टाइम है आपके पास। ए बी सी या डी, ध्यान से करना है इस क्वेश्चन को बिल्कुल। टू प्ले फास्ट एंड लूज, इसका आपको मीनिंग बताना है, जल्दी कीजिए। तो बताइए मुझे, to play fast and loose, to be winning sometimes and losing at other times, to play with someone's feelings, to play tricks, to beguile others। A B C या D। फिर मैं आपको सी इसका मीनिंग बताऊंगी और ट्रिक्स इसको याद करवाऊंगी। यस, टू प्ले फास्ट एंड लूज। बताइए, टू प्ले फास्ट एंड लूज। यस, टू फास्ट, ए बी सी या डी। देखिए अब कई पर्सन सी लगाएंगे, डी लगाएंगे, बी लगाएंगे या ए लगाएंगे, क्योंकि सारे जैसे मीनिंग है, लेकिन जो इसका रियल मीनिंग होता है वो क्या होता है, बी। टू प्ले विद समवन, फीलिंग्स के साथ खेल जाना, उसे हम क्या बोलते हैं, टू प्ले फास्ट एंड लूज। अब कैसे याद करें, आप सभी ने पागलपंती मूवी देखी होगी, उसमें क्या किया जाता है, उसमें जो घोड़े पे पैसे लगाए जाते हैं तो वो कभी तो तेज चलता है कभी धीरे, तो मतलब वो किसी की ऐसा करके वो क्या कर रहा है, ऐसा करके वो किसी फीलिंग से खेल रहे हैं। जरूर है, सही बात है, ट्रिक्स कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, बिग वाइल भी कर रहे हैं, या कभी टाइम किसी टाइम जीत रहे हैं और किसी टाइम हार रहे हैं, लेकिन इस सब से क्या हो रहा है, इन सब से किसी की फीलिंग्स के साथ खेला जा रहा है। तो ओवरऑल रिजल्ट क्या आता है, किसी की फीलिंग्स के साथ खेलना, टू प्ले फास्ट एंड लूज। ओके, चले नेक्स्ट इडियम पे। यस, नेक्स्ट इडियम इज टू गिव करेंसी। अब इसका मीनिंग मुझे बताइए, टू गिव करेंसी का मीनिंग क्या बनेगा। आपके पास 15 सेकेंड्स का टाइम है। ए इज टू मिस इंटरप्रेट, बी इज टू बेस्टो इम्पॉर्टेंस, सी इज टू ऑरिजिनेट, एंड डी इज टू मेक पब्लिकली नॉन। तो बताइए, ए बी सी या डी। ए बी सी या डी, टू गिव करेंसी, इसका आपको मीनिंग बताना है। ऑप्शन नंबर ए बी सी या डी, क्या बनेगा। यस, तो बताइए मुझे क्या बनेगा फिर, ए बी सी या डी। डू फास्ट एंड टेल मी विच वन इज द आंसर। टू गिव करेंसी, इस इडियम का मीनिंग बताना है आपको। सही ऑप्शन क्या बनेगा, टू मिस इंटरप्रेट, टू बेस्टो इम्पॉर्टेंस, टू ऑरिजिनेट, टू मेक पब्लिकली नॉन। यस, टू फास्ट। देखिए इसका मीनिंग क्या बनता है, टू मेक पब्लिकली नॉन। अब कैसे लर्न करें, देखिए पैसा देख के तो हम अपनी कहीं पर भी अपने आप को फेमस करवा सकते हैं, है ना। जो अपने लीडर्स होते हैं वो क्या करते हैं, पैसा फेंकते हैं और वोटों में जीत जाते हैं, क्योंकि वो खुद को फेमस करवा लेते हैं। तो टू गिव करेंसी, करेंसी को आप रिलेट कर लीजिए लीडर से। वो पैसा देकर क्या करते हैं, खुद को पब्लिकली नॉन करवा लेते हैं, खुद को क्या करवा लेते हैं, फेमस करवा लेते हैं। ओके, तो क्या बनेगा, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। चले नेक्स्ट इडियम पे। यस, नेक्स्ट इडियम इज कैस्टल्स इन द एयर। ये तो बहुत इजी है, तो बताइए मुझे, कैस्टल्स इन द एयर। ए इज परफेक्ट प्लान्स, बी इज विजनरी प्रोजेक्ट्स,
C is fanciful schemes, D is romantic designs and E is ideal projects. तो बताइए A, B, C या D. आपके पास 15 seconds का टाइम है. डू फास्ट एंड टेल मी विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन. A, B, C या फिर D. यस, A, B, C या D. परफेक्ट प्लान्स, विजनरी प्रोजेक्ट्स, फैंसीफुल स्कीम्स, रोमांटिक डिजाइन्स, आइडियल प्रोजेक्ट्स. Yes, castles in the air. A, B, C या D. बताइए क्या बनेगा. A, B, C या D या E. यस, देखिए परफेक्ट प्लान तो नहीं हो सकता. कैस्टल्स इन द एयर क्या होता है कि मतलब कुछ माइंड में बना लिए, रियल में ऐसा नहीं है, जेन्युइन ना होना, है ना. तो क्या बन सकता है, विजनरी प्रोजेक्ट्स या फिर हम क्या कह सकते हैं, फैंसीफुल स्कीम्स. दोनों इसके मीनिंग बन सकते हैं भाई. बी और सी दोनों सही है. ठीक है, आपको दोनों कभी भी ऑप्शंस में नहीं दिए होंगे, एक ही ऑप्शन में दिया होगा. विजनरी स्कीम्स का भी क्या, विजनरी प्रोजेक्ट्स भी क्या होते हैं, जो बस हमारी सिर्फ इमेजिनेशन में, हमारे विजन में है. और फैंसीफुल स्कीम्स भी क्या होती हैं, जो हमारी इमेजिनेशन में. यानी बी या फिर सी में से कोई भी आप ऑप्शन लगा सकते हो, या फिर दोनों तो कभी आएंगे नहीं, तो बी और सी इसके दोनों आंसर हैं. कैसे लर्न करें, इमेज पे चलते हैं हम इसके लिए. ये देखिए, अब हम सोच रहे हैं कि हमारे पास ऐसे हेवन में, यानी वहाँ पर हमारे पास क्या बना होगा, वहाँ पर हमारे पास एक कैस्टल बना होगा. स्वर्ग में हमारे पास एक महल बना होगा. तो ऐसा तो सिर्फ इमेजिनेशन ही, आप सभी को पता है. तो एक इमेजिनरी स्कीम को हम क्या बोलते हैं, कैस्टल्स इन द एयर. ओके, चले नेक्स्ट इडियम पे. यस, नेक्स्ट इडियम इज टू लॉस फेस. क्या इडियम है, टू लॉस फेस. अब बताइए मुझे इसका क्या बनेगा. 15 सेकेंड्स है आपके पास. A is to be helpless, B is to look angry, C is to look vacant and D is to be humiliated. इजी सा ही है, इडियम बहुत इजी है. बताइए तो क्या बनेगा. हेल्पलेस होना, गुस्से में दिखना, खाली दिखना या फिर ह्यूमिलेट हो जाना यानी शर्मिंदा हो जाना. तो बताइए A, B, C या D. टू लॉस फेस, इसके लिए क्या बनेगा इसका मीनिंग इस इडियम का. यस, टू फास्ट, to lose face, to be helpless, to look angry, to look vacant, to be humiliated. वेरी गुड. क्या बनेगा, to be humiliated. देखिए हमने कल एक इडियम की थी, वहीं से हम याद करते हैं. एक सेकंड. कल हमने इडियम की थी कि कल या शायद परसों, टू सेव वंस फेस, है ना, खुद का फेस छिपाना. तो खुद का फेस क्यों छिपा रहे हो, ताकि डिस्ग्रेस को छुपा सको. तो टू लॉस वंस फेस यानी आप नहीं छुपा पाए, आप अपना फेस नहीं छुपा पाए, यानी आप शर्मिंदा हो चुके हो. आप क्या हो चुके हो, शर्मिंदा हो चुके हो. तो अगर आपने अपना मुंह ही लॉस कर दिया तो यानी टू बी ह्यूमिलेटेड. अपने बोलते हैं ना, मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा, क्योंकि आप अपना फेस लॉस कर चुके हो, यानी ह्यूमिलेट हो चुके हो. ओके, अब हम चलते हैं हमारे फिलर्स के क्वेश्चन पे. तो फिलर का क्वेश्चन आपके सामने है. बताइए मुझे, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्या बनेगा इसका. 10 सेकेंड्स का टाइम है आपके पास इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. क्या क्वेश्चन है. द डॉक्टर एडवाइज हिम टू गो डैश सेवरल मेडिकल टेस्ट्स. ए इज थ्रू, बी इज इनटू, सी इज अंडर एंड डी इज अबाउट. क्या बनेगा. द डॉक्टर एडवाइज हिम टू गो थ्रू सेवरल मेडिकल टेस्ट, या टू गो इनटू सेवरल मेडिकल टेस्ट, या टू गो अंडर सेवरल मेडिकल टेस्ट, या टू गो अबाउट सेवरल मेडिकल टेस्ट. बताइए मुझे A, B, C या D. द डॉक्टर एडवाइज हिम टू गो डैश सेवरल मेडिकल टेस्ट. डॉक्टर ने इसको क्या एडवाइस किया कि तुझे ये टेस्ट करवाने चाहिए. यस, बताइए फिर. वेरी गुड. क्या बनेगा. A, टू गो थ्रू. ठीक है, गो थ्रू क्या होता है, पास आउट होना, यहाँ से निकलना, यानी आपको इन टेस्ट से गुजरना पड़ेगा, ये टेस्ट आपको करवाने पड़ेंगे. तो क्या बनेगा. टू गो थ्रू सेवरल मेडिकल टेस्ट. ओके, तो क्या बन जाएगा, ए नंबर ऑप्शन. चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे. यस, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है. इफ यू परसिस्ट इन टेलिंग लाइज टू मी, आई शैल sue you dash slender. A is 4, B is on, C is with and D is 2. Now tell me which one is the right option. 10 seconds है आपके पास. बताइए मुझे कौन सा ऑप्शन सही होगा. इफ यू परसिस्ट इन टेलिंग लाइज टू मी, आई शैल sue you dash slender. अगर आप मुझे इसी तरह से झूठ बोलते रहोगे तो मैं आपको इस स्लेंडर के कारण, इस कलंक के कारण स्यू भी करूँगा. स्यू करना क्या होता है, मतलब किसी लीगल अब मैं अप्रोच लगाऊंगा. मतलब अगर कोई पर्सन ने कुछ गलत किया तो आप लीगल अप्रोच लगाओगे, ऑब्वियस सी बात है.
कि उसको पनिश करवाने के लिए, उसको पनिशमेंट दिलवाने के लिए आप क्या करते हो, लीगल हेल्प लेते हो, तो उसी को बोलते हैं स्यू करना। ओके, तो अब मुझे बताइए क्या बनेगा, ए बी सी या डी। देखिए कहता है अगर तुम मुझे इसी तरह से झूठ बोलते रहोगे तो आई शैल स्यू, मैं तुम्हें स्यू करूंगा। किसके लिए, स्लेंडर के लिए, तो फॉर स्लेंडर। ओके, किसके लिए, फॉर स्लेंडर। और हम इफ क्लोज वाला रूल भी लर्न कर लेते हैं कि अगर इफ क्लोज में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो मेन क्लोज में विल या शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। ओके, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, स्यू यू फॉर स्लेंडर, स्लेंडर के लिए, स्लेंडर मतलब कलंक या फिर डिफेम करने के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वेटर हैजंट बॉट द कॉफी डैश आई हैव बीन हियर एन आवर ऑलरेडी। टेंस का क्वेश्चन आ चुका है, तो बताइए मुझे क्या बनेगा, ए बी सी या डी। अब टिल, स्टिल या येट। द वेटर हैजंट बॉट द कॉफी डैश आई हैव बीन हियर एन आवर ऑलरेडी। 10 सेकेंड्स है आपके पास इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन में क्या बोला है कि वेटर अभी तक कॉफी लेकर नहीं आया और मुझे वेट करते कितना हो गया, 1 घंटा हो चुका है। यस, टेल मी विच वन इज द राइट ऑप्शन, अप, टिल, स्टिल या येट, बताइए। देखिए हमने क्या बोला, वेटर अभी तक नहीं आया, हमें किसका मीनिंग बताना है, अभी तक, है ना। तो अभी तक के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, या तो टिल या फिर येट। स्टिल भी नहीं बन सकता, अब भी नहीं बन सकता। अब सेंटेंस कैसा है, नेगेटिव, तो आपको मैंने कल ही बताया था कि नेगेटिव सेंटेंस में, परफेक्ट सेंटेंस में हम क्या लगाते हैं, येट। जिसमें परफेक्ट टेंस लगा और नेगेटिव हो तो हम किसका यूज करते हैं, येट का। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, येट आ जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मॉडर्न क्लब इज सिंपली अ मोर रिफाइंड सब्सटीट्यूट डैश द ओल्ड फैशन टैवरन। यस, टेल मी। कहता है जैसे पहले टैवरन होते थे जहाँ पे हम ड्रिंक्स वगैरह करते थे, उसकी जगह पर अब क्या आ चुका है, मॉडर्न क्लब आ चुका है, और वो एक अच्छा सब्स्टिट्यूशन है उसके लिए। यस, ए बी सी या डी, टेल मी विच वन इज द राइट ऑप्शन, ए बी सी या डी, डू फास्ट, टेल मी विच वन इज द राइट ऑप्शन, ए बी सी या डी। The modern club is simply a more refined substitute for the old-fashioned tavern, या with the old-fashioned tavern, या of the old-fashioned tavern, या to the old-fashioned tavern। क्या बनेगा, 4। कहता है कि उस टैवरन के लिए अब मॉडर्न क्लब एक अच्छा सब्स्टिट्यूट बन चुका है ना। तो के लिए यानी हम क्या लगाएंगे, 4 का यूज करेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज After the advice of the father, he has reconciled dash his wife। अब ध्यान से करना है इस क्वेश्चन को, जो हमें लगता है इसके साथ फिक्स प्रेपोजिशन आते हैं रिकनसाइल के साथ, जो लगता है जरूरी नहीं है वही आंसर होगा। तो कहता है आफ्टर द एडवाइस ऑफ द फादर ही हैज रिकनसाइल्ड डैश हिज वाइफ। पिता की एडवाइस के बाद, पिता की सलाह के बाद उसने अपनी वाइफ से क्या कर लिया, रिकनसाइल कर लिया, यानी समझौता कर लिया। तो विद हिज वाइफ, टू हिज वाइफ, इनटू हिज वाइफ, या बाय हिज वाइफ, ए बी सी या डी, डू फास्ट। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, तो आपको रिमाइंड करवा रहे हैं कि अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है तो आपको क्या करना है, इसे लाइक करना है, शेयर करना है, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। सो टेल मी विच वन इज द राइट ऑप्शन, ए बी सी और डी। देखिए बाय तो नहीं बनेगा कि वाइफ के द्वारा रिकनसाइल नहीं किया, वाइफ में कूद के रिकनसाइल नहीं किया। हमें लग रहा है कि वाइफ के साथ रिकनसाइल कर लिया है ना, लेकिन नहीं, रिकनसाइल के साथ फिक्स प्रेपोजिशन आती है टू, रिकनसाइल्ड टू हिज वाइफ। ओके, आगे से याद रखना रिकनसाइल क्या होता है, टू होता है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। आई होप you enjoyed this video. If you enjoyed this video, then you have to do like, share and subscribe to our channel, and don't forget to press the bell icon. ठीक है, हम बहुत जल्दी मिलेंगे। कल की क्लास रहेगी 9 बजे, वही सेम टाइम। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए। बाय बाय, टेक केयर।